ये भेड़ पालन ज़्यादा मुख्य व्यवसाय था। व्यवसाय से ऊन निकालना, उसी कताई बुनाई करना, अपने हाथ से कंबलें बनाना और उसी से आजीविका चलती थी। ये कंबल आप इसको जैकेट भी बना लेते थे और रात को जब आपको सोते थे तो इस कंबल को आप ओढ़ भी सकते थे। ये मोटा अनाज खाने से और घर की सब्जियां खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब ये कंबल पहनते हैं तो कमर में दर्द नहीं होता। मंडुआ, चौलाई, गेहूँ और जौ, तो इससे प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इससे हाइजीनिक फूड है। मंदोली गांव में आज संवाद 365 की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ के जो पुरुष हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मंदोली गांव के बारे में कि किस तरह से इस गांव का कल्चर है और यहाँ की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल अलग है। काफ़ी सरल हृदय के लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी दिलेर हम कहेंगे इनको, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो एक अलग तरह का स्वागत इन्होंने किया है अपनी संस्कृति के साथ। इनका जो मांगल गीत है, इनके जो विशेष नृत्य है, उसका प्रदर्शन करते हुए इन्होंने बाहर के लोगों का यहाँ पर स्वागत किया है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मंदोली गाँव के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये मंदोली गाँव हमारे न्याय पंचायत स्तर का गांव है। इस गांव के अंदर में लगभग 13 ग्राम सभाएं यहाँ पे आती हैं और यह गांव एक राज्यात यात्रा जो सबसे पैदल लंबी यात्रा चलती है मां नंदा देवी की 280 किलोमीटर यात्रा जो लंबी चलती है, उसका भी एक मुख्य पड़ाव यह गांव है। और यह गांव काफ़ी पौराणिक और पैतृक गांव है। यहाँ की संस्कृति के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि हम आपकी वेशभूषा भी देख रहे हैं, एक अलग वेशभूषा नज़र आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये वेशभूषा जो हम लोगों की है काफ़ी पौराणिक है। हम पैतृक वेशभूषा अभी भी यूज कर रहे हैं। ये जो हम कंबल पहने हुए हैं, जो ये टोपी है, तो ये हमारे पौराणिक जो हमारे दादा परदादा लोग इसका यूज किया करते थे। ये कंबल जो है, ये आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज के लिए वो लोग क्या करते थे। उस टाइम पे न ज़्यादा कपड़े होते थे, ना ज़्यादा तो ये कंबल आप इसको जैकेट भी बना लेते थे और रात को जब आपको सोते थे तो इस कंबल को आप ओढ़ भी सकते। तो ये मल्टीपर्पज़ ये कंबल है और इससे एक तो ठंड से भी आपको बचाता है और सबसे बड़ी बात, जो आप सामान ले जाने के लिए इसके बैग की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा वो है कि आप बैग का भी प्रयोग इसी कंबल से कर सकते हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ विशेष देखने को मिली है कि यहाँ की महिलाएं भी सशक्त हैं। वो खुद का रोज़गार अब खुद ही कर रही हैं। यहाँ की जो खेती है उनका उत्पादन खुद करके बाज़ारों में उनको उनका अच्छा दाम उनको मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप कि यहाँ का जो उत्पादन है उसका असल दाम मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को? नहीं, एक्चुअल में अच्छा दाम जिस प्रकार की मेहनत है उस प्रकार से तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये है कि अभी आजीविका चलाने के लिए लोगों को ठीक है, मतलब इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन जिस प्रकार से मेहनत है उस हिसाब से काफ़ी कम है। तो अब धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है। तो देखिए आगे अगर इसी प्रकार से कुछ आपके चैनलों के हिसाब से ऐसे करके कुछ हो जाए तो शायद अच्छा दाम मिल पाए। हमारे गांव न्याय पंचायत क्षेत्र 13 ग्राम सभा का अंडर में आता है और यहाँ पहले ब्रिटिश काल में यहाँ की न्याय पंचायत जिस प्रकार आजकल का कोर्ट चलता है उसी प्रकार का सारे यहीं का छोटे मोटे विवाद यहीं पर सुलझाए जाते थे। और 12 साल में ये हमारा नंदा चलता है। एक राजा कुंवर होते हैं और नोटी से के नौटियाल उसके पुजारी होते हैं और क्रूर से यात्रा सबसे लंबी यात्रा चलती है। होम लोकल जात हर साल बेदिनी में चलती है और 12 साल बाद एक बार होमकुंड में जात होती है। तो उसमें एक चौसंगिया खाड़ू होता है, वो चौसंगिया खाड़ू आगे अगवानी करता है और यहाँ इससे हमारा देवसिंह का गांव हुआ ही, यहाँ से देवसिंह करता है अगवानी और वहाँ जाके जो है कि लाडू देवता अगवानी करता है बेदिनी तक, बेदिनी क्या होमकुंड तक। होमकुंड में जात होके फिर सुतौल बाई सुतौल होके वापस फिर यहाँ फिर हमारी नंदा देवी वापस इसी रास्ते आती है और वो 6 महीने यहाँ देरोड़ा में रहती है। उसका ननिहाल हुआ देरोड़ा में, तो 6 महीना वहाँ रहती है भगवती और नंदा देवी और 6 महीना कुरोड़ रहती है। तो बाकी ये लोग जो पुरानी वेशभूषाओं में हमारा जो है पहले रन का सारा यहीं से ये भेड़ पालन ज़्यादा मुख्य व्यवसाय था। व्यवसाय से ऊन निकालना, उसी कताई बुनाई करना, अपने हाथ से कंबलें बनाना और उसी से आजीविका चलती थी। सर,
आपका विशेष खान पान क्या है? विशेष खान पान ये जैविक ब्लॉक है हमारा, खासकर देवाल ब्लॉक के अंदर में आते हैं हम लोग। ये जैविक घोषित है अभी। जैविक अपने खेती, ये बकरी का खाद, भैंस गोबर का, गाय के खाद से ही खेतों में डालते हैं और जैविक अनाज उगाते हैं, जैसे चौलाई हुआ, मडुआ हुआ और ये क्या कहते हैं, ये ओगल हुआ, फाबर हुआ, ये ऐसी चीज़ों का खान पान है। और मोटा दाल के लिए ज़्यादातर राजमा चलता है, फ्राजबीन राजमा और ये मसूर, इस चीज़ की दालें बनाते हैं। रहन सहन के बारे में सर आप थोड़ा बताइए। अच्छा, रहन सहन हमारा मोटा ही रहन सहन है, कोई ख़ास वो नहीं है। पुराने जो पारंपरिक जो चल रहा है, इस प्रकार के पटाल पहले घास की वो बनाते थे, घास डालते थे ऊपर से, बीच में फिर घास का वो बंद हुआ तो अब पटाल डालते हैं, पटालें बनाते हैं। और ये लकड़ी का वो चलता है, मिस्त्री लकड़ी के दरवाजे खड़ंगस वगैरह लकड़ी की बनाते हैं और अंदर अपना लिपाई, मिट्टी की लिपाई करके उन घरों में रहते हैं। सर आप मोटे अनाज को लेकर क्या कहेंगे? मोटे अनाज लेकर, मोटे अनाज पे ये है हमारे यहाँ पे कि ये ताकतवर होता है। अगर ये मोटा अनाज खाने से और घर की सब्जियां खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब ये कंबल पहनते हैं तो हम तो कमर में दर्द नहीं होता, ये कस के रख देता है। तो ये पुरानी परंपराएं हमने अभी जीवित रखी। यहाँ पर जो मोटे अनाज का उत्पादन होता है उसके बारे में? जो यहाँ पर मोटे अनाज होता है, जैसे ये कहते हैं मंडुआ, चौलाई, गेहूँ और जौ, तो इससे ये प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसे हाइजीनिक फूड है, मतलब जैसे आजकल की पीढ़ी बाहर का खाना ज़्यादा वो करती है, यहाँ अपना कल्चर, अपना खाना को भूल रहे हैं, मतलब तो उसके लिए प्रोत्साहन दिया है अभी, ये काफ़ी सराहनीय है। सर आप एक, क्योंकि देखा जाता है कि खैर आपके गांव में तो सारी खेती हरी भरी नज़र आ रही है, लेकिन आज कई गांवों से पलायन हो रहा है, इसका क्या मानते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? इसमें कुछ रोज़गार की भी कमी है, जैसे फिर आजकल की जो पीढ़ी है पुराना अपना काम धंधा जो खेतों का है उसको करना नहीं चाहती है, इसलिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो जो मेहनत करना वो करना करते नहीं है, मतलब मेहनत, तो इस वजह से ये बाहर को पलायन कर रहे हैं ज़्यादातर।